अस्सलाम वालेकुम। आज के जो मेरे वीडियो का टाइटल है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मशरूम। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम की, मशरूम किस तरह की होती हैं और हम कौन सी मशरूम एज अ मेडिसिन यूज़ होती हैं, कौन सी मशरूम एज अ कल्टीवेशन के तौर पे यूज़ होती हैं, या कौन सी जो है एडिबल मशरूम वगैरह होती हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अनोखा टर्की मशरूम की। अनोखा टर्की मशरूम कहते हैं कि जो ये इसका जो कॉमन नेम है इसको हम वेलवेट स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, उसको विंटर मशरूम भी कहते हैं, उसको वेलवेट फूड भी कहते हैं एंड अनोखा टर्की भी कहते हैं। उसके अलावा कहता है कि जो अनोखी मशरूम्स हैव स्मॉल कैप एंड फार्म क्लस्टर। कहते जो अनोखा टर्की मशरूम होती है ना, उसकी जो कैप जो होती है वो स्मॉल होती है और इसकी ये क्लस्टर फॉर्म में होती है। जिस तरह हम ये इस डायग्राम में तस्वीर में देख सकते हैं कि जो इसकी ये जो कैप है वो छोटी छोटी सी है, लेकिन जो उसके स्टेम्स है वो लॉन्गर है। ठीक है, लेकिन वो थिन फॉर्म में है। उसके बाद कहता है कि ये जो अनोखी टर्की मशरूम होती हैं ये दो तरह की मशरूम है, यानी कि एज ये एक कल्टीवेटेड मशरूम भी है और वाइल्ड मशरूम भी है। ठीक है, जो कल्टीवेटेड मशरूम होती हैं इनका जो कलर होता है, क्योंकि ये लाइट एक्सपोज नहीं करते, इस वजह से इनका जो कलर होता है वो वाइट कलर के होते हैं। लेकिन जो वाइल्ड मशरूम होते हैं इनका कलर जो होता है डार्क ब्राउन कलर होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम कल्टीवेटेड मशरूम और वाइल्ड मशरूम में डिफरेंस देखें तो जो कल्टीवेटेड मशरूम है उसकी शेप जो है इसी तरह होती है कि उसकी जो कैप होती है वो स्मॉल होती है और जो स्टेम होता है वो लॉन्ग होता है और थिन होता है, यानी कि पतला होता है और लंबा होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो वाइल्ड मशरूम है उसको अगर हम देखें तो इसके जो कहते हैं कैप होती है, लेकिन जो उसकी स्टेम होती है वो थिक होती है, थिन की बजाय थिक होती है और शॉर्ट होती है। ठीक है, कहते हैं कि दिस मशरूम ओनली अवेलेबल इन विंटर। ठीक है, ये जो ये मशरूम जो है अनोखी टाकी ये विंटर में अवेलेबल होती है, इसी वजह से इसको जो है नाम दिया गया है विंटर मशरूम भी हम इसको कहते हैं। और दिस इज रिलेटेड टू जापानीज, ये वर्ड जो है जापानीज से वर्ड से निकला है, इस वजह से उसको कहते हैं कि ये वर्ड जो है जापानीज से रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करेंगे शिटाकी मशरूम की। शिटाकी मशरूम जिसको हम जो है लैंटिनोला अडोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी कहता है कि शेप कैसी है, वो कहता है कि ये इसको ब्लैक मशरूम भी कहा जाता है, इसके कॉमन नेम इसका जो है ब्लैक मशरूम भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो शेप देखें तो ये देखें ये कैप होती है इसकी और ये शॉर्टर से थिन जो है इसका स्टेम होता है। उसके बाद ये जो मोस्टली यूज होती है ये सूप वगैरह बनाने में ये यूज होती है और इसको हम पिज्जा में भी यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये इट इज कंसिडर्ड अ मेडिसिनल मशरूम इन सम फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। कहते हैं कि जो सम फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें एज अ मेडिसिन मशरूम के तौर पे भी यूज होती है। अगर हम क्योंकि ये पिज्ज़ा में भी यूज़ होती है, अगर हमने देखना हो कि जो हमने पिज़्ज़ा है वो फ्रेश है या नहीं है, तो हम जो ये मशरूम है इसकी शेप या इसकी अपीयरेंस देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मशरूम जो है फ्रेश है या नहीं। क्यों जो हम जब पिज़्ज़ा कोई बाय करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पिज़्ज़ा है उसकी टॉपिंग पे जो मशरूम है उसका कलर अगर तो वाइट कलर है दैट्स मीन दिस इज फ्रेश पिज़्ज़ा। ठीक है, लेकिन अगर तो इस पिज़्ज़ा के जो कहते हैं कि टॉपिंग में जो मशरूम लगी हुई है वो डार्क या ब्लैक कलर में है, तो इसका मतलब है कि वो पिज़्ज़ा फ्रेश नहीं बल्कि वो दोबारा से ओवन वगैरह में गर्म करके जो है दे दिया है। ठीक है, ये बेसिकली जो होती है ये शिटाकी मशरूम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑयस्टर मशरूम की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी ऑयस्टर मशरूम के ये 3 पार्ट्स हैं। एक इसकी ये जो कैप हो गई, ठीक है, और उसमें ये दूसरे नंबर पे गिल्स वगैरह हैं और तीसरा इसका ये स्टेम है,
यानी कि ये 3 पार्ट्स यानी पे डिवाइड होती है। ऑस्टर मशरूम डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, एक कैप है, दूसरा गिल्स है और तीसरा स्टेम है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि जो इसका कलर है वो कहता है कि वाइट और ब्राउन कलर, यानी कि ये 2 कलर में होती है, ये वाइट भी हो सकती है और ब्राउन कलर भी हो सकती है। और उसके बाद कहता है कि ऑस्टर मशरूम्स आर प्रोड्यूस फॉर कुकिंग, ये जो ऑस्टर मशरूम्स हैं ये कुकिंग के लिए पॉपुलर है, मसलन इसको कुकिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और ये कॉमनली अवेलेबल, क्योंकि ये जो कुकिंग में के लिए पॉपुलर है ठीक है, इसी वजह से ये कॉमनली अवेलेबल होती है। और उसके बाद हम बात करेंगे वाइट बटर मशरूम, जिसको हम कॉमन बटर मशरूम भी कहते हैं। इसकी क्या होती है, इसमें भी जो ये स्टेम होता है छोटा सा और इसकी जो कैप होती है, ठीक है। ये कहता है कि इसको स्टेम और कैप पे मुश्तमिल होता है। और दूसरा ये कहता है कि बोथ आर एडिबल, ये जो इसका स्टेम और ये जो इसकी कैप वगैरह है, ये दोनों इसके पार्ट जो हैं एडिबल होते हैं, खा सकते हैं। और उसके अलावा हैवी मॉइस्चर, कहते हैं कि ये जो मशरूम है वाइट बटर मशरूम, इसमें हैवी मॉइस्चर होते हैं, इसलिए जब हमने इसको स्टोर करना होता है फ्रिज में तो हम इसको यानी कि जो प्लास्टिक बैग है उससे कवर नहीं करेंगे, बल्कि कोई क्लॉथ यूज़ करेंगे इसको स्टोर करने के लिए हम, ठीक है। और उसके अलावा ये कहता है कि इसको जो हम दूसरे नाम है उसको हम एग्रिकस स्पाइसपोरस भी कहते हैं, जैसे शिटाके मशरूम को हम लैंटिनोला एडोर्ट्स कहते हैं, और इसी तरह ये जो कॉमन बटर मशरूम है या वाइट बटर मशरूम है इसको हम एग्रिकस स्पाइसपोरस भी कहते हैं। और उसके अलावा ये जो कमर्शियली ग्रो की जाती है दुनिया में, ये एज ए कमर्शियली यानी कि इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। और उसके अलावा कहता है मोस्टली अवेलेबल इन कीन और फ्रेश फार्म, मसलन जब भी हम इसको देखेंगे तो ये हमें कीन और फ्रेश फार्म में ही अवेलेबल होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं पोर्सिनी मशरूम की। हम अगर पोर्सिनी मशरूम को देखें तो इसके भी जो है 2 पार्ट हैं, एक ये कैप होगी इसकी और दूसरा ये इसका स्टेम हो गया। लेकिन इसकी जो कैप है दूसरी मशरूम की निस्बत इसकी कैप जो है ब्राउन होती है, ठीक है, और इसका जो स्टेम होता है ये काफ़ी मोटा होता है, यानी कि थिकर होता है और शॉर्ट होता है और वाइट कलर में होता है। कहते हैं पोर्सिनी मशरूम्स आर ब्राउन कैप मशरूम विद थिक वाइट स्टार्क, वही बात जो मैंने अभी कही है कि इसका जो कैप होती है वो ब्राउन होती है और इसका जो स्टेम होता है वो थिक होता है और वाइट होता है। उसके बाद कहते हैं कि पोर्सिनी आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली कंज्यूम वाइल्ड मशरूम, कहते हैं कि ये जो मशरूम है ये वाइल्ड मशरूम है, ठीक है, और ये पॉपुलर है कंज्यूम, यानी कि दुनिया भर में कंज्यूम के तौर पर पॉपुलर है, ठीक है, यानी कि। और उसके बाद कहता है कि एंड व्हेन वी से वाइल्ड वी मीन नॉट फार्म और ग्रो, इसमें बता रहा है कि वाइल्ड क्या चीज़, तो कहता है कि एक वाइल्ड होती है कल्टिवेटेड तो होगी जो हम ग्रो करते हैं, ठीक है। वाइल्ड मशरूम ऐसी मशरूम होती हैं जो जिसको हम फार्म या ग्रो नहीं करते, वो खुद ब खुद जो है ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे किंग ऑस्टर की। पहले हमने बात की थी ऑस्टर मशरूम की, अब इसके एक और टाइप है किंग ऑस्टर मशरूम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जी इसमें भी यानी कि थिक इसका जो ये स्टेम है, ठीक है, वो थिक होता है और वाइट कलर में होता है, और इसकी जो कैप होती है वो स्मॉल होती है, ठीक हो गया। तो और उसके अलावा कहता है कि इन मोस्ट ऑयस्टर मशरूम स्पीशीज द स्टेम आर टू टॉय टू ईच बट द स्टेम ऑफ किंग ट्रम मशरूम इज वेरी प्लेजेंट टू ईट। कहता है कि जो अगर हम ऑयस्टर मशरूम स्पीशीज की बात करें तो इसका जो स्टेम होता है ना उसको खाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो किंग ट्रम्पल मशरूम यानी कि किंग ऑयस्टर मशरूम को ही यानी कि इसका कॉमन नेम है किंग ट्रम्पल मशरूम भी कहते हैं, तो कहते हैं कि इस वेरी प्लेजेंट के इसको जो है ना लोग खुशी से खाते हैं, यानी कि ये खाई जाती है। उसके बाद कहते हैं कि पॉपुलर मशरूम्स एंड कैन यूज फॉर डिलीशियस स्पीशीज, कहता है कि ये जो किंग ऑयस्टर मशरूम्स है ये पॉपुलर मशरूम है और ये जो है डिलीशियस जो डिशेस वगैरह है ना उनके उसमें जो है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम जो लास्ट में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयस्टर मशरूम के, जैसे हम इस जो डायग्राम है डायग्राम के इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो है ग्रे कलर की
ठीक है, ऑस्टर मशरूम्स है, और इसमें ये वाइट कलर की भी मौजूद हैं। ठीक है, ये वाइट कलर की, और ये पिंक या रोज कलर जो हो गया, ये ब्राउन कलर के हो गया। ठीक है, इसमें यानी कि डिफरेंट टाइप की जो है मशरूम्स अवेलेबल हैं। कहते हैं कि पिंक ऑस्टर मशरूम भी है। ठीक है, उसके अलावा ग्रे ऑस्टर मशरूम है, उसके अलावा वाइट ऑस्टर मशरूम है, और उसके अलावा ब्राउन ऑस्टर मशरूम। यानी कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो ऑस्टर मशरूम है डिफरेंट कलर में वो दिखाई गई हैं। ठीक है, आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।